राधे राधे भक्तों, क्यों आती है भद्रा भाई बहन के रिश्ते में अड़चन डालने। रक्षा बंधन पर क्यों रहता है भद्रा का साया। रक्षा बंधन पर भद्रा काल का समय देखकर ही भाई को राखी बांधी जाती है। भद्रा काल लगने पर शुभ कार्य सहित भाई को राखी नहीं बांधी जाती। पंचांग में भद्रकाल नाम का एक समय होता है जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। असल में भद्रा सूर्य देव की संतान और शनिदेव की बहन है। पंचांग में भद्रा काल का मतलब होता है शुभ समय, लेकिन अपने नाम के विपरीत इस समय के परिणाम बहुत ही नकारात्मक माने जाते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन है। आइए जानते हैं भद्रा काल का मतलब और जन्म की कहानी। आपने पंचांग में देखा होगा कि भद्रकाल का एक समय होता है। इसके अलावा रक्षाबंधन और दिवाली जैसे कई व्रत त्योहारों पर भी भद्रकाल के दौरान राखी या पूजा न करने का नियम है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भद्रकाल होता क्या है और भद्रकाल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही क्यों होती है। आइए जानते हैं भद्रकाल का अर्थ क्या है और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। भद्रकाल को समझने के लिए सबसे पहले हिंदू पंचांग के प्रमुखों अंगों को समझना बहुत जरूरी है। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं। ये प्रमुख अंग है तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। भद्रा भी पंचांग से जुड़ा हुआ है। भद्रा का शाब्दिक का अर्थ समझें तो इसका अर्थ कल्याण करने वाला होता है, लेकिन नाम से विपरीत में भद्रकाल में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। भद्रा का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यता है कि भद्रा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छात्रा की पुत्री है। भद्रा शनिदेव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही काफी क्रोधी है। भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन भद्रा जन्म लेते के साथ देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। इससे दुखी होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने भद्रा को रोकने के लिए उससे कहा कि भद्रा, तुम हमेशा मनुष्यों को परेशान नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष स्थितियों में ही मनुष्यों, देवताओं या राक्षसों को पीड़ा पहुँचाने अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, तुम बव, बालव, कौलव करणों में ही निवास करो और जो लोग तुम्हारा आदर न करें तुम उनके कामों में बाधा पहुंचा सकती हो, लेकिन तुम हमेशा सभी के कार्य को नहीं रोक सकती। जब चंद्रमा का सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है और भद्रा यहाँ मनुष्यों को नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा भद्रा अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। पृथ्वी पर जब भद्रा निवास करती है तो सभी तरह के शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भद्रा काल में विवाह मुहूर्त, नया व्यापार, रक्षाबंधन आदि त्योहारों की मुख्य पूजा नहीं की जाती है, लेकिन भद्रा काल में पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। मान्यता है कि भद्रा काल में विवाह या नया व्यापार शुरू करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता। वहीं भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में खटास आती है। वहीं जब भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में होती है तो इसे शुभ फलदायी माना जाता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही अन्य नई कथाओं और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। राधे राधे।